सवा घंटे की बात है, सवा घंटे में वो पिटारा खुल जाएगा। ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ये जो बजट लेके आ रहे हैं, जो टेक्निकली उनका लास्ट बजट है, टेक्निकली उस बजट के बाद क्या देश में कुछ नई उम्मीद जागेगी, ये सवाल खड़ा होता है। एक बहुत बड़ा सवाल है, मिडिल क्लास को क्या मिलेगा, किसानों को क्या मिलेगा, रोजगार का क्या होगा। हमारे साथ एक बड़ी खबर आ रही निशांत, वो खबर जल्दी से बता दें। किसान निधि को लेकर बहुत बस है। किसान निधि 2,000 रुपए बढ़ सकती है, 6 से 8,000 रुपए हो सकती है। 4 किस्तों में 2-2 हजार रुपए मिलेगा, ये के तौर पर किसान निधि मिलेगी और 10 से 11 करोड़ किसानों को इसका फायदा हो सकता है। और ये चुनावी भी एक कदम हो सकता है सरकार का, क्योंकि 9 राज्य अभी इस साल और अगले साल निधि की बात हो रही है। निधि सवाल, किसान निधि की बात हो रही है, तो देखिए योजना से देश को 11 करोड़ किसान जो है वो उनके लाभ मिलना है, यानी इम्प्लीमेंटेशन। और मैं सर आपके पास आ रही हूँ, एमएसएमई सेक्टर में बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं, तो किसानों को लेकर ये जो है आपको लगता है मुमकिन है घोषणा? हाँ बिल्कुल मुमकिन है, बिकॉज जैसे फूड सिक्योरिटी, सरकार का जो एलोकेशन है फूड एंड सिविल सप्लाईज में लास्ट ईयर भी काफी हाई था, अभी दिसंबर तक उन लोग एक्सटेंड कर दिए हैं इसका सब्सिडी देने के लिए, ताकि लोगों को अनाज मिले कम पैसे में। ये किश्त बढ़ाई जा सकती है? हाँ, ये किस्त बढ़ाई जानी चाहिए, इसका काफी फायदा होगा किसानों को और बहुत महत्वपूर्ण होगा उनके लिए। ये देखने में आपको लगता है कि बहुत कम अमाउंट है, लेकिन ठीक है। केशव भजनका हमारे साथ मौजूद है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया से। और केशव जी, क्या उम्मीदें हैं बजट से? सीधा और प्रिसाइजली आप बताइए, क्या पॉइंटर वाइज उम्मीदें हैं आज वित्त मंत्री से? गुड मॉर्निंग। देखिए, जो लास्ट बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस था, मैं होप करता हूँ कि ये कायम रहेगा। हमारे सेक्टर में अगर आप रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास इज नॉट ट्रीटेड सेम एज इक्विटी। रियल एस्टेट में 2 साल होल्ड करने के बाद आपको 20% कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है, इक्विटी में 1 साल होल्ड करने के बाद 10% देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस गैप को ब्रिज करना चाहिए ताकि रियल एस्टेट में थोड़ी बेहतरी आएगी। सेकेंडली, जो रियल एस्टेट के ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडी है, वो इंटरेस्ट सब्सिडी सिर्फ 2 लाख रुपए तक सीमित है टैक्स ब्रेक के लिए, इसको 4 लाख तक बढ़ाना चाहिए। आप अभी फार्मर्स की बात कर रहे थे, तो इंडिया में एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए बहुत स्कोप है। आप देखेंगे बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि ब्रेक हमें लेना है और हम कोशिश कर रहे हैं कि नॉन स्टॉप विदाउट ब्रेक जाएंगे अगले कुछ मिनटों के बाद। लेकिन अभी छोटा सा एक ब्रेक के बाद अंशुमन तिवारी जी हमारे साथ आ चुके हैं, जिनसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कुछ जवाब जो बड़े इंटरेस्टिंग होंगी ब्रेक के बाद। तो देखिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का TV9 का एक स्पेशल आप यहां पर से देख रहे हैं, जहां पर हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स हैं, जाने माने हर इंडस्ट्री के एक जाने पहचाने एक्सपर्ट यहां पर हमारे साथ हैं, जो आपको बताएंगे TV9 भारतवर्ष की इस स्पेशल कवरेज में आपके लिए क्या आ रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इनकम टैक्स से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। इनकम टैक्स छूट बढ़ने की पूरी संभावना है, 5 लाख तक किया जा सकता है इनकम टैक्स छूट का दायरा, और ये बहुत बड़ी राहत हो सकती है क्योंकि 9 साल से स्लैब चेंज नहीं हुए हैं। 5 लाख से ज्यादा की आय वालों को भी छूट मिल सकती है होम लोन या ITC के जरिए। निशांत। अंशुमन जी, इनकम टैक्स पहले यहीं से शुरू करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सवाल गौरव सर। इनकम टैक्स में आपको लगता है कुछ रिफॉर्म्स? इनकम टैक्स में केवल उस स्तर के रिफॉर्म की संभावना इस बजट में सरकार के पास है जिससे वो बचत को बढ़ावा दे सके, और बचत करना या बचत करने के लिए लोगों को राहत देना सरकार को अपने लिए ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए, क्योंकि अगर हम बचाएंगे तो सरकार बचेगी। पिछले 1 साल में सरकार ने बाजार से 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया और हमारी आपकी बचत से 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, और इसलिए बचत नहीं। लेकिन अंशुमन सर, भारत में मैं बात पूरी करूं, भारत में बचत दर इस समय न्यूनतम है पिछले कई सालों में, क्योंकि जो कोविड के दौरान लोगों ने बचतों बैंकों में रखी थी उनको निकालकर खर्च करना शुरू कर दिया है। तो अगर कोई इनकम टैक्स में प्रोत्साहन आएगा तो वो शायद 80C में आएगा और थोड़ा 80D में आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इंश्योरेंस प्रीमियम्स बहुत महंगे हो गए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के और जनरल इंश्योरेंस के प्रीमियम। 2 ऐसी लॉजिकल चीजें हैं जो सरकार को इस बजट में करनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं सर कि 9 साल से स्लैब चेंज नहीं हुआ और 10वें साल भी चेंज नहीं होने जा रहा है? स्लैब अगर चेंज होगा भी, अगर स्लैब में कोई चेंज होगा तो वो जो अल्टरनेट इनकम टैक्स की स्कीम है विदाउट नए रिजीम में, हाँ नए रिजीम में, बिल्कुल। देखिए, ये आम बजट की खास कवरेज लगातार TV9 भारतवर्ष पर जारी, और देखिए हमारी हाईटेक बस भी तैयार है क्योंकि इस हाईटेक बस पर सवार है सीनियर सिटीजन्स भी और स्टूडेंट्स भी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बजट से उन्हें क्या है उम्मीद, उन्हें क्या है आज। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे।